चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को और उन महान दिव्य आत्माओं को मैं आदर सहित, सम्मान सहित हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे अलौकिक जन्म दिवस पर हमें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, दिल की दुआएं हमारे ऊपर न्यौछावर की। उन सभी दिव्य महान विभूतियों को मेरी ओर से बारंबार हार्दिक आभार है। ओम शांति। तो आइए आज फिर एक बार पुनः हम मिलते हैं इजीवे मुरली दर्शन के तहत। बाबा की अव्यक्त वाणी को आज हम सुनेंगे। पूरे जीवन का सार है, तंत्र है, इसेंस है इन बाबा के महावाक्यों में। काश हम सब ब्रह्मावत्स जिन्होंने संकल्प लिया है संपूर्ण ब्रह्मा समान बनने का, उन्हें बाबा की अव्यक्त वाणियों को अवश्य सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। और जो बातें बाबा ने बताई अव्यक्त होने के बाद, उन पर खुद का अभ्यास, प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। जीवन में बहुत उपयोगी ही नहीं बल्कि सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी बातें हमें बताते हैं। तो आइए आज बाबा ने योगी जीवन के लिए और योगी जीवन में सिद्धता हासिल करने के लिए, जीवन हमारा हमेशा एक बिना माया के, बिना अवरोध के आगे बढ़ता रहे, निरंतर अविरल उस नदी की धारा की तरह जिसे कोई रुकावट रोक नहीं सकती। बाबा ने अपने महावाक्यों में आज विशेष बातों पर अटेंशन दिलवाया, जैसे कि बिंदु स्थिति, लाइट की, एनर्जी की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू होती है, ईश्वरीय वरदान का लाभ कैसे लें, और साथ साथ उमंग, उत्साह जो जीवन में है, ये वो खजाना है जो हमें ही खुशियों से नहीं बल्कि वातावरण को भी शुद्ध और शक्तिशाली बना देता है, जिससे अनेक आत्माओं को लाभ मिलता है जो उस वातावरण में प्रवेश कर जाए। ऐसे बहुत सारे रहस्य आज हम सुनेंगे। तो मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए आज के महावाक्य अव्यक्त वाणी 6/3/2022 और रिवाइज कोर्स है 22 फरवरी 1990। इसका विशेष हेडलाइन है, सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। लाइट और बिंदु। तो आइए एक सेकंड अभ्यास करते हैं बिंदु स्वरूप में और अपनी इस काया को भूलकर लाइट की काया में अनुभव करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप इस लाइट की काया में विराजमान। मैं प्रभु की संतान, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवत्व पद को प्राप्त करने वाली। शांति। बाबा ने कहा आज त्रिमूर्ति बाप हर एक बच्चे की मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। 3 बिंदियों में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है। भाग्यवान है वे आत्माएं जो संगम पर
प्रभु की छत्र छाया में आ गए, उसके ध्वज के नीचे आ गए, उसकी शरण में आ गए, उसकी पालना में आ गए, बहुत भाग्यशाली है। बाबा कहते 3 बिंदियों में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है। सारे ज्ञान का सार बच्चे 3 बातों में है। नंबर 1, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। आत्मा भी बिंदु, शिव बाबा भी बिंदु, और ये अविरल अविनाशी प्रकृति का चक्र बाबा कहते ये भी बिंदु। 3 बिंदी मत बिसरो, हमेशा याद रखो। देखो बच्चे, आज का यादगार दिवस ये शिवरात्रि पर, महावाक्य मार्च में शिवरात्रि होती है, फरवरी मार्च के बीच में। तो बाबा ने कहा आज यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु यानी परमात्मा बाप भी बिंदु और आप बच्चे भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। तो देखो बच्चे, आप सभी बिंदु की जन्म अजन्मे की जन्म जयंती अवतरण दिवस मना रहे हो ना। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु बना रहे हो ना। सारा खेल प्रकृति का 2 बातों में, एक बिंदु, दूसरा लाइट एनर्जी। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हो ना। रचता भी ज्योतिर्बिंदु है, प्रकाश पुंज। और आप हीरो पार्टधारी ज्योतिर्बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु। बाबा ने देखो कितना अच्छा महावाक्य, सिर्फ बिंदु नहीं, ज्योतिर्बिंदु, एनर्जिकल पॉइंट, ओनली पॉइंट नहीं। बाबा ने कहा ज्योतिर्बिंदु हो। और सारा खेल भी बच्चे देखो, जो भी करते हैं ना जीवन में, वो उसका आधार लाइट होता है। आज संसार में बच्चे अगर लाइट फेल हो जाए तो एक सेकंड में संसार नहीं दिखेगा। जो भी सुख के साधन हैं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, जो सुख के साधन स्थूल भौतिक, बाबा कहते हैं उसका आधार क्या है? लाइट, बिजली। लाइट ना हो तो ठंडा ठंडा नहीं होगा, गरम गरम नहीं, है ना। हीटर चलाते हैं तो लाइट से, एसी चलाते हैं तो लाइट से, और भी बहुत कुछ, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो बाबा ने कहा कि लाइट का आधार है। रचयिता बाप स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति भी लाइट है। लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। ये जो प्रकृति द्वारा है ये परिवर्तनशील है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है बच्चे। ऐसा कभी सोचा था क्या? बाबा ने सोमानों से नवाजा है आज अपने रत्नों को। बाबा ने कहा कि ऐसा कभी सोचा था क्या हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं बनेंगे। हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव का भी रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जन्म जयंती मनाएंगे। कभी सोचा था? विचार करो, कभी सोचा ना था भगवान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कभी संकल्प में भी नहीं था ना, था ज्ञान से पहले कि कभी अब ऐसा भी जीवन हमें मिलेगा। मिला है तो उसे संभालना सीखो। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते हैं और आप बच्चे चैतन्य में बाप को अवतरित कर जन्म जयंती मनाते हो। बाबा के साथ अंग संग मधुबन में बाबा का आगमन होता है, पधरामणि होती है, तब हम वहां झंडा लहराते हैं। बाबा कहते हैं तो बच्चे शक्तिशाली कौन हुआ? बोलो, बाप या आप? बच्चे बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करते हैं? बाबा निराकारी तो है, निर्विकारी भी है, लेकिन निरअहंकारी भी बहुत है। सब कुछ करने के बाद अपने बच्चों को आगे रखते हैं। लेकिन हम जानते हैं बाप ना होता तो हम भी क्या होते। बाबा कहते देखो बच्चे, पहले आप अगर बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करते। इसलिए पहले बाप अपने बच्चों को मुबारक देते हैं। मन के मोहब्बत की मुबारक बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया ना, तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक।
संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा चुटकी में, जिस दिन बाबा चाहेगा, उसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों ने अपने हृदय में बाबा को प्रत्यक्ष किया ना, निश्चय बिठाया है, अनुभूति में लाया है, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सेवा भी क्या करते हो, सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। ब्राह्मणों की तो पिकनिक हो जाती है जहां भी सेवा में कदम रखते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सेवा भी बोझ ना लगे, सेवा नहीं उत्साह उमंग बढ़ाने का जरिया है, आधार है हमारे जीवन का। तो देखो बच्चे, सेवा क्यों करते हो, आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए ना, बाप से वर्षा दिलावें, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव करावें। तो ऐसी शुभ भावना हृदय में उठती है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अंदर ही विशाल हृदय, अपनत्व की भावना, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सभी को प्रभु मिलन कराने की भावना सिर्फ एक बीके के अंदर होती है। अहंकार की बात नहीं, लेकिन स्वाभिमान की बात है। हम सब स्वाभिमानी बने। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, शुभ भावना उठती है ना, बाप से प्राप्ति की अंजलि सभी बाबा के बच्चे मेरे बहन और भाई ले लेवे, इसी संकल्प से मिलते हो ना। शुभ भावना आपकी, लेकिन आपकी भावना का फल उन आत्माओं को मिलता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ, बाबा ने अंडरलाइन करवाया, आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्पों में बहुत 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 शक्ति है। सिर्फ स्वार्थ के संकल्प ना हो, कल्याणकारी हो, दूसरों के प्रति उच्च भावना वाले हो, फटाफट बाबा पूरा करता है। ये अटल सत्य है, अनुभवी आत्माओं के अनुभव हैं ये। बाबा कहते हैं क्योंकि आप एक एक श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावनाओं के संकल्पों में बहुत 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 शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि को रचता है। इसलिए यहाँ आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है। मधुबन की धरनी पर कदम रखते ही कदम फरिश्ते हो जाते हैं। जो गए हैं उन्हें मालूम है वहाँ की जो तरंगे हैं, वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, वो शक्तिशाली के साथ साथ शांति और आनंद की अनुभूति कराने वाले भी हैं। बाबा कहते और प्योरिटी तो झलकती है, ऐसे झलकती जैसे सूर्य चमकता है गर्मी में, देखो कैसे झिलझिलाता है, ऐसे प्योरिटी झलकती है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कोई भी आप ब्राह्मण बच्चे स्थूल में कर्म करते हो, चाहे बड़ी द्वारा, संकल्प द्वारा, हर बोल उत्सव, और क्योंकि उत्साह से करते हो ना, एक दूसरे को उत्साह दिलाते हो, तो इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होती और बोझ नहीं लगता, माथा कभी भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। इस संकल्प कर लेकर के करेंगे कि हमारा हर कर्म, हर वाणी का शब्द लोगों को उमंग उत्साह देने का काम करे। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में बच्चे थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हैं तो भल 11 भी बज जाते तो भी बैठे रहते हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते थे बाबा के आने के अगले दिन, बड़ी दादी के जाने के बाद थोड़े दिन कम रहे। अभी भी मैं एक दिन देख रहा था अपने कैलाश खेर और कुमार विश्वास जी को, तो एकदम एक टिक लगे, ब्राह्मण बिल्कुल राजियों का अभ्यास चल रहा था उस समय पर, और बड़ी देर तक बैठे रहे सभी। तो बाबा ने कहा कि कोई भी मनोरंजन से कोई काम करते हो, उत्साह से करते हो, तो समय का पता नहीं लगता। इसलिए कोई भी कर्म करो, रो रो के नहीं, बोझ लेकर के नहीं। अरे करना ही है तो फिर खुशियों से करो ना, जीवन को खुशियों से आगे बढ़ाओ। बच्चे, उत्साह ऐसी चीज है, उसके आगे परिस्थिति भी कुछ भी नहीं है। देखो, इसलिए आज एक बात पक्की कर लो, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें उत्साहित रहना है। अपने आप को प्रोत्साहन देना सीखो। दूसरा कोई आकर के तुम्हारी पीठ थपथपाए, वो जमाने लद गए।
अब अपने हाथ को लेकर के सुबह सुबह वहारे मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, मैं खुश नसीब हूं, मुझे प्रभु का प्यार मिला। ऐसे अपने पेट थपथपाओ, सिर पर हाथ फेरो, वाह वंडरफुल, हे प्रकृति तेरा भी शुक्रिया। करके देखो, ये बहुत बड़ी कला है। जो अपने आप से बात करना जानता है, जो अपने आप को प्रोत्साहन देता है, जो अपने आप को प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, वो दूसरों को भी करता है। खुद ही मरे मुर्दे से रहेंगे तो दूसरों को क्या। इसलिए भी बहुत बड़ी सेवा है। अकॉर्डिंग टू टाइम, समय की मांग है, ये समय की पुकार है। ऐसी आत्माओं की जरूरत है इस समाज को, हमारे घर को, हमारे घर के सदस्यों को। हमें इस बात को समझना होगा, नहीं तो समय समझा देगा। फिर बाबा कहते हैं उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर वार नहीं करे, लेकिन बलिहार जाएगी। ताकत भी ना हो बच्चे, देखो बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा, बच्चे शारीरिक ताकत भी ना हो, धन की शक्ति भी ना हो, कोई बल भी ना हो, तो भी उत्साह ऐसी चीज है जो आप अगर उत्साह में हैं तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर आपके साथी, आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन भी ना हो, धन की कमी भी होगी तो कहां न कहां से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। अनुभूति, उत्साह ऐसी अनुभूति है बच्चे। आज उत्साह के ऊपर बाबा ने बहुत शब्द महावाक्य उच्चारण किए। उत्साह ऐसी अनुभूति है बच्चे जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कारों का प्रभाव पड़ने नहीं देता। आपका प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ेगा, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो जीवन में साकार होने लगेगा। जो उमंग उत्साह में रहती है ना, उनके चेहरों को देख करके लोग कुर्बानियां दे देते हैं। आप कहाँ हैं? ये दुनिया है, संसार है। आप लायक तो बने, आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो सहज साकार हो जाएगा। और एक बात बाबा ने कहा, यह भगवान का वरदान है, बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। समझा? कौन सा? सब कुछ प्राप्ति कराएगा यह उमंग और उत्साह, ईश्वरीय भगवानवाच। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का, महावीर का चित्र बच्चे कितना प्रसिद्ध है कोई भी जय बजरंगबली जय, है ना, एकदम तोड़ दे दुश्मन की नली। अब ये किसका गायन है? विचार तो करो। भगवान कह रहा है आप बच्चों का महावीरों का गायन है, पांडवों का गायन है। जड़ चित्रों से भी आज एकदम शक्तियां ले लेते हैं लोग। बड़े बड़े पहलवान बजरंगी के शरण में जाते हैं। किनका यादगार है? बाबा कहते हैं देखो बच्चे, चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास ही तो जाते हैं। फिर बाबा ने मुलाकात में 2 शब्द बोले, ड्रामानुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा और मैं बाप का। लास्ट अव्यक्त वाणी के मुझे कुछ शब्द याद है, जिनके दिल में बाबा और बाबा के दिल में वो बच्चे। दूसरी लाइन बाबा ने बोली नहीं, कई बार रिपीट की। लोग रिपीटिशन में अटक गए। मायावी दुनिया है। अरे बाबा लगता है भूल गया। अरे भूल नहीं गया, बाबा बताना चाह रहे हैं बच्चे, दिल में बाबा को बसाओ, बुद्धि में तक सीमित नहीं रखो। और जिनके दिल में बाबा है वो बच्चे बाबा के दिल में, यही आधार बनेगा आगे जीवन की ज्योति जगाने का, ब्राह्मण जीवन को कायम रखने का। आज बाबा ने कहा दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा और मैं बाप का। ऐसी आत्माओं को जिन्होंने किया है, ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है कहीं से भी।
बाप से प्यार में भी फुल पास हो, बाप जानता है प्यार तो सबको है। पढ़ाई में नंबर वार हो लेकिन प्यार में नंबर 1 हो, सेवा भी अच्छी करते हो लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हो। बाबा देखो प्यार से समझाते अपने बच्चों को। काश ये कला हम भी सीख लें अपने छोटों को प्यार से हंसते हंसते समझाने की, तो सब समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा बच्चे खेल दिखाते हो। देखो बच्चे, जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है ऐसे मुरली से भी प्यार है। बोलो है क्वेश्चन मार्क। जब से आई हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी, बोलो। आप सब सोच में पड़ गए होंगे। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है क्या? किसी बहाने से? देखो बाप कहते मीठे बच्चे, बच्चे जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते। बुद्धि चली जाती ना, अमृत वेला भी मिस नहीं करते, नहीं यार भाई योग करना है, योग करना है। ऐसे ही पढ़ाई मिस ना हो, ये पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी महान व्यक्ति विभूति से मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप हमें क्लास में नजर नहीं आए, मैं बहुत छोटा था। बोले ऐसा है भाई, हमारी तो नेचुरल लाइफ हो गई, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत है मुरली सुनने की, लाइफ स्टाइल ही हमारा हो गया। अरे भाई लाइफ स्टाइल तुम्हारा हो गया, दीदी दादियां हमारी बुजुर्ग हो गई और वो भी डायरी पेन लेकर के बाबा की मुरली में बैठती हैं। आप कहाँ भटक रहे हैं? और ऐसों के चेहरों पर से नूर निकल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, वर्कर बन के रह जाते हैं। बाबा ने कला सिखाई है। बच्चे जैसे योग मिस नहीं करते ऐसे पढ़ाई भी मिस ना हो। ना जाने कब कौन सी पॉइंट दिल में फूल खिला दे सफलता के। जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते ऐसे पढ़ाई मिस ना हो। इसमें भी बच्चे नंबर 1 बनना है। वरदान तो सबको मिलते हैं लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। और तब ही विजय माला के मड़के बन सकेंगे। सुना? अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। बच्चों सदा मुबारक से उड़ने वाले और सदा रहेंगे, उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे, ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व आत्माओं को उत्साह दिलाने वाले महान महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। बाबा शुक्रिया, दिल कहे तेरा शुक्रिया मीठे बाबा। नमस्ते नमस्ते अपने बच्चों की भी, इस बच्चे की विशेष नमस्ते। वरदान है आज का, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। देखो बाप दादा कहते हैं बच्चे, भगवानवाच ड्रामा में जो होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी होता है। संगम युग है ही कल्याणकारी। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई देने लगे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि, बाबा मेरा है, मेरा बुरा नहीं हो सकता, मैं शुद्ध कर्मी हूं, मेरा बुरा नहीं हो सकता, मैं सर्व कल्याण की शुभ भावना को रखने वाला हूं, सर्वहितकारी हूं, श्रेष्ठ व्यवहारी हूं, मैं परोपकारी आत्मा हूं। अगर वाकई में आप ऐसे हैं आपका बुरा नहीं हो सकता। अरे मनुष्य तो छोड़ो, प्रकृति भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान भी ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। दुनिया किधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो, व्यापार में, जीवन में, लोगों से संबंधों में,
लेकिन बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि, ये व्यक्तिगत जीवन में कभी बहुत बड़ा असंभव माया का पहाड़ टूट जाए तब भी अपना हिसाब किताब समझते हुए बाबा की दुनिया में आगे बढ़ो। सेवाओं से दुआएं कमाओ, योग से बल इकट्ठा करते रहो, उसमें कभी कभी बीमारी हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, क्या रोटी खाना बंद कर देते हैं? डॉक्टर कहता है 4 रोटी और अच्छी खाओ, अच्छी अच्छी सब्जी खाओ, उससे पावर मिलेगी, लेकिन साथ में दवाई भी खाओ। तो कभी भी हम निश्चय को हिलने ना दें, निश्चय हमारा फाउंडेशन है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को परिस्थिति भी हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना ही माना कमजोर होना है। एक बार लहर में आगे ना गए फिर माया डुबो देगी। स्लोगन, परमात्म प्यार के पात्र बनो, सहज ही माया जी बन जाएंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे, पात्र बनो। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को, बाबा की रूहानी रत्नों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आज दिन में कम से कम 5 बार बिंदु बन लाइट की काया में अपने को स्थित कर और सारे संसार को उमंग उत्साह की तरंगे देने का अभ्यास करेंगे। दुखी हैं, परेशान हैं आत्माएं, उन्हें हमारी इन तरंगों की जरूरत है। तो जरूरतमंदों की जिंदा जरूरत